जीवन में कि जब छोटे होते हो तो भाई भाई में बहुत प्यार होता है, जैसे ही बड़े होने लगते हो ये तेरा धंधा, ये मेरा धंधा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार और ये तेरा परिवार। क्या हो जाता है बड़ा होके? मुझे लगता है यार ऐसी समझदारी से तो ना समझ वाला बचपन ही बहुत अच्छा था। ध्यान रखिए किस काम का। जब बचपन में थे तो सोचते थे जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी बड़े हो जाएं। आज बड़े होकर के हमने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है, ऐसा लगता है इस बड़कपन से तो बचपना बहुत अच्छा। लड़ते थे भाई भाई, बचपन में भी झगड़ते थे, लड़ाइयां होती थी। ऐसा कौन सा घर है जिसमें झगड़े नहीं होते हो? हर घर में छोटे छोटे, मेरे कमरे में आते दो भाई लड़ने लगते हैं, मारपीट, कॉलर पकड़ लेते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। थोड़ी देर बाद देखो तो इसके गले में छोटे का हाथ और बड़े के गले में छोटे का हाथ, गले में हाथ डालकर घूमने लगते, भूल जाते हैं कि घंटे भर पहले लड़ाई भी हुई थी। बचपन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। ध्यान रखिए लेकिन बड़े में ऐसा क्या हो जाता है कि एक बार छोटी बातों पे आदमी लड़ता है और जिंदगी भर को अनभोला होकर के जिया करता है। ध्यान रखिए ये समझदारी के किस्से हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया को, इस परिवार को नासमझों से खतरा नहीं, परिवार को समझदारों से खतरा ज्यादा हो गया है। जो समझदार है वही मझधार में है। ध्यान रखिए घर को स्वर्ग बनाओ। माँ बाप के रहते रहते दो भाई अलग अलग हो जाते हैं। इससे बड़ी पीड़ा माँ बाप को कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। माँ बाप पालते हैं, पलते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन उनके सामने जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, वो भी मिट्टी के ठीकरों के लिए, तो मिट्टी के ठीकरों का बंटवारा नहीं होता, बंटवारा तो उनके दिल का और अरमानों का बंटवारा हो जाया करता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मकान की वजह से कोई अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं, शहर हो, छोटे छोटे फ्लैट हैं, अलग रहना पड़ता है, परिवार बढ़ता है, अलग अलग कमरे बनना पड़ते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपसे अहमदाबाद वालों को एक सूत्र देना चाहता हूं कि मकान की वजह से अलग अलग हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मन की वजह से अलग अलग नहीं होना चाहिए। मकान की दूरियां चलेंगी लेकिन मन की दूरियां नहीं। मन तो एक ही होना चाहिए, हम मन से पास पास होना चाहिए। मैं यहाँ पर अभी वो आए नरिये श्रीफल चढ़ाने, ईडर वाले, ईडर चलो, अरे मैंने कहा इधर रहो, अभी इधर तो सुधर जाए फिर इधर जाएंगे। ध्यान मान लिया, विचार करना, घर बदल लो। मेरे देश की संस्कृति लाल किला नहीं हुआ करता। मेरे देश की पहचान दिल्ली का लाल किला नहीं, मेरे देश की पहचान आगरे का ताजमहल नहीं, मेरे देश की पहचान हैदराबाद की चार मीनार नहीं है, मेरे देश की पहचान कुतुब मीनार नहीं हुआ करती है। मेरे देश की यदि कोई पहचान होती है तो जियो और जीने दो और आपस में प्रेम से रहो, ये हमारे देश की पहचान है हुआ करती। इससे बड़ी पहचान क्या होगी? भारत रिश्तों को निभाना जानता है, भारत संबंधों को निभाना जानता है। हम वो लोग हैं जो संबंधों को जिया करते हैं, हम वो लोग हैं जो रिश्तों की कीमत समझा करते हैं। यदि ऐसा ही वातावरण बना रहा तो इस भारत को अमेरिका बनने में फिर ज्यादा देर नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा देश, विदेशों की अच्छाइयां हैं वो स्वीकार करना चाहिए। विदेशों जैसी रोड बना लो चलेगा, विदेशों जैसे मकान बना लो चलेगा, लेकिन विदेशी संस्कृति हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, जहां इंसान इंसान को ना पहचानता हो, इंसान से आदमी की पहचान खत्म हो गई है। एक जगह में गया, मैंने कहा कि क्यों भाई फलाने सेठ को जानते हो? मुंबई में बोले ये कौन सेठ है, यहाँ तो सारे सेठ है। तो मैंने कहा फलाने सेठ को जानते हो? बोले नहीं जानते। बाजू वाला बोला कि महाराज इस नाम के तो बहुत सेठ होंगे। मेरे बाजू में एक खड़ा था, उसने कहा वो जिसके घर में 2 कुत्ते हैं, हाँ हाँ उनको जानते हैं। वाह रे, आदमी की पहचान कुत्तों से हो गई है। आदमी की खुद की पहचान बची नहीं है। पहले लोग घर में आते थे तो लिखा रहता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। पहले हमारे घरों में लोग आते थे, स्वागतम लिखा रहता था। पहले आते थे, अब लिखा रहता है वेलकम, और अब जाकर के देखो तो लिखा रहता है सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं।
अरे मैंने कहा कमाल है, रास्ते में मैंने देखा सावधान, यहाँ कुत्ते रहते, एक जगह लिखा कुत्तों से सावधान। मैंने कहा ये आदमी का घर है या कुत्तों का घर है, समझ ही नहीं आता है। ध्यान रखिए कैसी जिंदगी आदमी की बन गई है, कुत्तों से तुम्हारी पहचान हो गई, जानवर तुम्हारी पहचान बन गए। नहीं मेरे भाई, आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि अभिमान के कारण घर नहीं बिखरना चाहिए, अभिमान के कारण परिवार नहीं बिखरना चाहिए। परिवार ऐसा होना चाहिए जिस पर सबको अभिमान होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा परिवार बनाओ कि हमारे परिवार पे सबको अभिमान होता हो। मेरे देश की धरती सोना उगले, रात में गाते हैं ना, चोरे आते हैं भैया वृत्ति में, बहुत सारी भीड़ चली आती है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। एक आदमी चला गया, उसने देखा धरती में कुछ नहीं है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है। बोले यहाँ कहाँ सोना और हीरे मोती निकला करते हैं। मैंने कहा मेरे देश के हीरे मोती ये कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं, मेरे देश के हीरे मोती यदि कोई होते हैं तो राम इस देश के हीरा मोती हुआ करते हैं, महावीर इस देश के हीरा मोती हुआ करते हैं, ऋषभ देव इस देश के हीरा मोती होते हैं। तो जिन घरों में आपस में प्रेम होता है उससे बड़ा जवाहरात और उससे बड़े नगीने दुनिया में कोई दूसरे नहीं हुआ। प्रेम रखिए जीवन। कैसे कैसे लोग इस धरती पर हो गए। एक बात याद रखना, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटते हैं। एक सूत्र दे रहा हूं, बातें होंगी घर में, तू मैं हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, मानव का स्वभाव है। कभी हम जोर से बोल देते हैं, कभी वो जोर से बोल देता है, और उस बात को आदमी जिंदगी भर याद रखता है, रिश्ते टूट जाया करते हैं। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ। ध्यान रखना, रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, बात जरूरी है तो रिश्ते भूल जाओ। बातों को भुलाना पड़ेगा, ज्यादा मन में गांठ बांध करके मत रखिए, उनको भूल जाइए। छोटी छोटी बातों से घर नहीं टूटना चाहिए। क्या लोग रहे इस धरती पर, कैसे लोग रहे इस धरती पर, कैसे कैसे महापुरुषों ने इस भारत की वसुंधरा पर अपने इतिहास रचे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने आदर्शों को स्थापित किया इस धरती पर। पिता का वचन निभाने को एक बेटा 14 वर्ष वनवास स्वीकार। किसका वचन? पिता का। वो पिता का ही नहीं, वचन सौतेली मां को दिया था, भोगना राम को पड़ा था। वचन किसको? ओरिजिनल रियल मां होती तो भी चल जाता, सौतेली मां की वचन पुत्र कैसे निभाया करता है। ध्यान रखिए, ये संस्कृति यदि कोई ध्यान रखना, अकेले राम मंदिर बनाने से जीवन में राम युग नहीं आएगा। रामायण को जिंदगी में जियो, जीवन में राम युग अपने आप प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखिए, राम जैसे आदर्श स्थापित करो, राम जैसा चरित्र स्थापित करो, राम जैसा व्यवहार स्थापित करो अपने जीवन में, महावीर जैसा जीवन जियो, ऋषभ कृष्ण बुद्ध जैसे जीवन जियो। ये वो लोग थे जिन्होंने मंदिर नहीं बनाए, इन्होंने अपने जीवन को मंदिर जैसा पवित्र बना करके जिया है। ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी को मंदिर से ज्यादा पवित्र बनाया है। जो अपनी जिंदगी को पवित्र बना लेता है उसके मंदिर बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। मैं तो कह रहा हूं, मंदिर बनाना तो तुम्हारी बस में है नहीं कि तुम्हारे मंदिर बने, ऐसे तुमने किया क्या है। कम से कम ऐसा तो बनाओ, अपने मकान को एक सुंदर सा घर बना कर दीजिए। इतना आपको अपनी जिंदगी में करना पड़ेगा। विचार करना, दो भाई धन दौलत के लिए आपस में लड़े नहीं, धन दौलत एक तरफ रखो। एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात, दुनिया में संसार में सबको नाराज कर लेना, भाई को नाराज मत करना। सोचना, इतिहास से सबक नहीं लेते हैं। इतिहास को उठा करके देखो, आज जितने झगड़े अदालतों में भाई भाई के हैं, उतने झगड़े पड़ोसी के नहीं हुआ।
अदालतों में जाकर के देखना, कोई वकील बैठा हो, कोई मजिस्ट्रेट बैठा हो, तो मुझे बताना कि तुम्हारी अदालत में भाइयों की लड़ाइयां ज्यादा हैं या पड़ोस की लड़ाई के झगड़े ज्यादा हैं। हकीकत में देखा जाए तो गैरों की लड़ाई के इतने ज्यादा केस नहीं हुआ करते हैं जितने केस भाई भाई की लड़ाई की अदालतों में केस हुआ करते हैं, भाई भाई के बंटवारे के केस हुआ करते हैं। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, सब कुछ कर लेना, भाई भाई को कभी नाराज मत करना। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, हस्र क्या हुआ तुम जानते हो। भाई को नाराज मत करना, पत्नी हो जाए चलेगा, आज रूठेगी कल मान जाएगी, जाएगी कहाँ, ध्यान रखना, भाई नहीं रूठना चाहिए, भाई नहीं रूठना चाहिए। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, क्या हस्र हुआ आप अच्छे से जानते हैं। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, विचार मालूम है, सर्वनाश हो जाता है हस्तिनापुर का। ध्यान रखें, ये भाइयों की लड़ाई थी। इतिहास को उठा करके देखना, जितने झगड़े घर के हैं, परिवार के हैं, वो आज के नहीं है, सदियों से चले आ रहे हैं। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो जाया करता है। आपसे मेरा इतना ही कहूंगा कि विभीषण को रावण ने नाराज किया, एक लख पूत सवा लख नाती तह रावण घर दिया ना, भाई ने भाई का वंश उजाड़ दिया। ध्यान रखना, इतिहास को उठा करके देखना, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को नाराज कर देता है। ध्यान रखना, उस परिवार की सारी किस्से लड़ाई झगड़े अखबार के फ्रंट पर आ जाया करते। मेरा एक मन है कि एक बार इनसे मिलूं, तुम लोग मिलवा दो मुझे, मैं आई इसलिए गुजरात में। ये दो भाई ऐसे थे, लोग पहले कहते थे, हमारा बच्चा कहता था समाज का कि मैं धीरू भाई अंबानी जैसा बन करके दिखाऊंगा। ध्यान रखना, वो जब से दो भाई लड़े हैं ना, तब से बच्चा कहता है कि हम अंबानी धीरू भाई अंबानी तो बनेंगे, लेकिन उन जैसे दो भाई आपस में कभी नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, किस लिए झगड़ा हुआ, किस लिए मेरा एक प्रश्न है अंबानी बंधुओं से, इतना ही मेरा प्रश्न है कि भाई एक बात बताओ, 10-20 करोड़ इधर उधर हो जाते क्या फर्क पड़ जाता। इतनी दौलत तुम्हारे पास है कि तुम एक और बंबई तैयार खड़े करके दिखा सकते हो। इतना परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इतनी संपदा तुम्हारे पास है, इतनी रिच फैमिली है, इतनी धनवान फैमिली है, क्या कमी थी। इनकी 7 पीढ़ियां भी बैठ करके खाएं, वो बिल्कुल ना कमाएं तो भी पैसों की कमी पड़ने वाली। किस थोड़े से पैसों के, अरे 2-4-5 करोड़ इधर उधर हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस तरह के झगड़े करके, मिट्टी के ठीकरों के झगड़े करके अंबानी ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगा ही लिया है। मेरे भाई इतना ध्यान रखिए, यदि मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को परेशान नाराज किया, सारे घर की कहानी पेपरों पर आ जाया करती है। आपसे निवेदन है, कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, क्या हस्त्र हुआ आपको मालूम है। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, ये भाई है, ये सारे भाइयों की कहानियां है, क्या हस्त्र हुआ। राम को तीर मारना पड़ा, बाली को ध्यान रखना है, भाई को कभी नाराज मत करना मेरे भाई, कभी झगड़ा मत करना। और तुम्हारे गुजरात में तो जो पड़ोसी है वो भी भाई है, जो घर में है वो भी भाई है। यहाँ तो हर कोई भाई कहकर ही बुलाया करता है। ऋषभ भाई, क्या बात है, चंदू भाई दिखाई नहीं दे रहे, नहीं खड़े हो ना, ये सब भाई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ी सी टोन बदल लो तो मुंबई में भाई का अर्थ बदल जाता है, वहां भाई कुछ और हो जाया करता है। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन है, भाई भाई को कभी नाराज मत करे। यदि दो भाई आपस में लड़ झगड़ के अगर अलग हो गए, जब दो भाई आपस में लड़के अलग होते हैं तो घर पे अंकुश लगाने वाला कोई बचता नहीं है, संस्कृति नहीं बचती, सभ्यता नहीं बचती है, हमारे आचरण लांछित हो जाया करते हैं, हमारे खानदान का नाम जो रोशन था उसे मिट्टी में मिलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। आपसे निवेदन है, भाई भाई प्रेम से। मैं बड़नगर गया,
वहां एक टोंगिया परिवार है, ध्यान रखिए। मेरा वहां पर कई बार आना जाना हुआ। एक टोंगिया परिवार है जिसमें 52 लोग एक छत के नीचे रहते हैं। कितने लोग? मैं हर प्रवचन में उनका नाम लेता हूं। वो आदर्श परिवार है। तुम 4 नहीं रह पाते हो, वो 52 लोग एक छत के नीचे रहते हैं। मालूम है, उस परिवार को मैं बड़े प्यार से 52 पत्ते कह करके बुलाता हूं। ताश के 52 पत्ते, ध्यान रखना। वहां हर तरह का, हर साइज का, हर डिजाइन का आदमी है। चिड़ी का इक्का भी है, हुकुम का इक्का भी है, लाल का इक्का भी है, ईट की बेगम भी है। ध्यान रखिए, उस घर में देखना ऐसी एकता, ऐसा प्रेम, एक नाम है, एक रसोई। ध्यान रखना, एक भोजन, 52 लोगों का भोजन। समाज को तो चंदू भाई भोजन रखना पड़ता है, वहां तो रोज पार्टी होती है, रोज त्योहार हुआ करता है, रोज ऐसा भोजन बनता है। अब 52 लोगों का चावल इतने से प्रेशर कुकर में तो बनेगा नहीं, इतने में बना करता है। ध्यान रखना, रोटियां बना करती है, मिठाई। और मैंने कहा इतना बड़ा परिवार ये चलता कैसे होगा? बोले हमें नौकरों की जरूरत नहीं पड़ा करती है, हमारी रसोई में हम देवरानी जेठानी प्रेम से भोजन बनाया करते हैं। ध्यान रखना, मेरा वहां प्रवास हुआ। जितने भी अतिथि आते थे मेरे भक्त लोग, उन्होंने भोजनशाला नहीं रखी। बोले हमारी घर की बहुएं भोजन बनाएंगी और अतिथियों का भोजन से सत्कार करेंगी। आदर्श परिवार आज भी है। कुछ चले गए, शादी आदि कर ली, वहां एक जाते हैं 2 पैदा हो जाते हैं। वहां कभी होते ही नहीं। मेरे से बोले महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा अक्षय भंडार। बोले अक्षय भंडार। मैंने कहा 1 2 जाए 4 आए। ऐसा आदर्श परिवार है। मैंने उनसे पूछा कितने बड़े घर को कैसे मैनेज करते हो, कैसे इतने सारे लोग एक घर में एक चूल्हे में जीते हैं? उन्होंने कहा महाराज हम इतना बड़ा परिवार है कि हमारे पास लड़ने तक का समय नहीं है। सबकी ड्यूटी लगी है, कौन कितने बजे उठेगा, कौन नाश्ता तैयार करेगा, कौन भोजन तैयार करेगा, कौन मंदिर कब जाएगा, कौन चौका लगाएगा, सारी व्यवस्था है उसमें। मैं कह सकता हूं ये असली भारत रत्न वो नहीं होते जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान देती है। यदि आदर्श परिवार का सम्मान मिलना चाहिए तो टोंगिया परिवार को आदर्श परिवार का सम्मान प्राप्त। ऐसे लोग एक छत के नीचे, इतने सारे लोग। आप तो तालियां बजा रहे हो, वहां देखो क्या होता है। सोच, बहुत आदर्श परम मुनि भक्त परिवार, देवसात गुरु का उपासक परिवार, पूरा परिवार मुनियों को देखकर उनकी राह में बिछ जाया करता है। कोई भी मुनि आ जाए, पूरा परिवार मुनि भक्ति में अग्रणी हुआ करता है। ध्यान रखिए।